हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, इस बार जो 28-29 को एग्जाम हुआ है उसमें ईवीएस जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, पक्षियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिनका बाद में है उनके लिए सुनहरा मौका है कि आप लोग ये जितने भी पक्षी से प्रश्न आ रहे हैं वो इस वीडियो में मैं आज सारे करवा दूंगी कि किस किस पक्षी से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो उनके एक भी जो आपका पॉइंट होगा, मान लीजिए वहाँ पर दे दिया, तो एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है यहाँ पर मैं लाई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखें और अपने 5 से 6 नंबर पक्के कर लें। ये 5-6 मिनट के वीडियो में आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ी हिम्मत मिलती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, कलचिड़ी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि मतलब वो कौन सी चिड़िया है जिसका मतलब चोंच जो होता है वो अंदर से लाल होता है। तो कौन सी चिड़िया है? कलचिड़ी चिड़िया। अब देखिए, अगर इसके घोंसले के बारे में पूछ ले कि कौन सी चिड़िया है जो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है, या फिर सूखे घास से, ऊपर की टहनियों पर, या जड़ें, ऊन, बाल आदि से घोंसला बनाती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपका एक भी जो लाइन होगा ना वो नहीं छूटेगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, चाहे रुई दे दे, बाल दे दे, ऊन दे दे, ऐसे ही हम सारे चिड़िया का आज इसमें करेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कलचिड़ी यानी इंडियन रॉबिन, ये क्या करती है कि ये पक्षी जो है पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाए। देखो यार, ट्रिक से ऐसे याद करते हैं कि जो काली चिड़िया होगी या जो जिसको कहते हैं ना काला दिल उसका, तो वो क्या करेगी? सबसे छिप करके पत्थरों के बीच में घोंसला बनाएगी। सूखे घास फूस उसको मिलेंगे, वो लकड़ियों के ऊपर क्या टहनियों से बनाएगी, या जिनके बाल झाड़े उड़े रहेंगे तो उनको चुन करके वो घोंसला बनाती है। उसको कोई घर में अपनी जगह देगा नहीं, तो इसलिए वो क्या करती है? पत्थरों के बीच छुप करके घोंसला बनाती है। सूखे घास से, ऊपर टहनियों पर, या जड़े हो गया, ऊन हो गया, बाल हो गया, रुई हो गया आदि से क्या करती है? घोंसला बनाती है। और यह घोंसला सिर्फ किस लिए बनाती है? तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी चिड़िया है जो सिर्फ अंडा रखने के लिए घोंसला बनाती है। तो कौन सी चिड़िया? कलचिड़ी चिड़िया जो होती है, इंडियन रॉबिन यानी जो होती है, वो सिर्फ अंडों को रखने के लिए घोंसला बनाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इससे 1-2 प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है। अगला देखिए, एक आप पूछा जा रहा है कबूतर से कि कबूतर जो है अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है। तो पुराने मकान दे देगा, खंडहर दे देगा, पेड़ दे देगा। तो कहाँ पर कबूतर जो है अपना घोंसला बनाता है? पुराने मकानों में अपना घोंसला कौन बनाता है? तो कबूतर बनाता है। देखते होंगे पुराने मकानों में जाले उले रहते हैं, या फिर वहाँ पर कबूतरों का क्या हो जाता है? बसेरा हो जाता है। तो एक ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। और ये हो गया कि कलचिड़ी की चोंच जो होती है वो अंदर से लाल होती है। पूछ देगा किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है? तो इंडियन रॉबिन यानी कलचिड़ी की। अगला पॉइंट है, पक्षी एक साथ ही 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। जो पक्षी होते हैं वो मतलब एक साथ अलग अलग वस्तुओं को एक साथ देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आलू, यहाँ प्याज है, तो वो दोनों को क्या करेंगे? एक साथ देख लेते हैं, अगर अलग अलग दिशा में रखा हुआ है तो भी, क्योंकि उनकी जो आंखें होती है वो क्या होती है? दोनों सर के अगल बगल लगी होती है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि पक्षियों किसकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है? जानवर की, पक्षी या चिड़िया जो भी दे देगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि पक्षी की जो है वो आंखें, पुतली जो होती है वो नहीं घूमती है, वो अपने गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखती है। जो चिड़िया होती है ना, वो सब क्या करती है कि अपनी गर्दनों को ही अगल बगल घुमा करके देखती हैं। और ज़्यादातर पक्षियों के जो आँखें होती है वो कहाँ होती है? तो उनके सिर के दोनों तरफ। अभी बताइए ना कि उनके सिर के दोनों तरफ जो होती है पक्षियों की आँखें होती है, इसीलिए वो क्या करती हैं? एक साथ 2 वस्तुओं को भी देख सकती है। अगला देखिए, ये भी प्रश्न आता है कि किसकी आंखें सामने की होती है। तो उल्लू की जो आंखें होती है वो सामने होती है। उल्लू की आंखें कहाँ होती है? सामने होती है। मैना पक्षी से भी प्रश्न पूछा गया था 28-29 तारीख में कि मैना पक्षी जो है अपनी गर्दन को एक झटके से आगे पीछे करती है। कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन को एक झटके में ही आगे पीछे हिला लेती है? तो कौन सी है? मैना पक्षी है। और पक्षियों के जो पंख होते हैं उन्हें उड़ने तथा शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। क्योंकि देखिए, कौवा से प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कौवा होता है वो 3-4 ऑप्शन दे देगा कि किससे घोंसला बनाता है। लोहे के तार दे देगा, जो सूखी घास दे देगा, ये सब दे देगा। तो कौवा जो होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? लोहे की तार, लकड़ी की शाखा से बनाता है। जो लकड़ी की शाखा हो गई या लोहे के तार से ही वो अपना घोंसला बनाता है। और जो कौवा होता है वो घोंसला तो बनाता है कौवा, लेकिन उसमें क्या करती है? कोयल जो होती है बहुत चालाक होती है, तो उसमें अपने अंडे रख देती है। और कौवा जो होता है अपने अंडों के साथ उसके अंडों को भी तैयार करता है या उसकी सुरक्षा करता है। तो ये होता है, पूछा गया है कि कौन सा पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अंडा रखती है या अंडा देती है। तो वो कौन सी पक्षी है? कोयल है, जो कि अपने अंडे कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में। एक फख्ता पक्षी, देखिए फख्ता से भी प्रश्न पूछ सकता है कि यह पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पर बनाती है। याद रखिए फ्रेंड्स, जो फख्ता है वो कहाँ बनाती है अपना घोंसला? तो कैक्टस के कांटों के बीच में तथा मेहंदी के पेड़ पर। ये दोनों याद रहता है, कैक्टस और मेहंदी। कौन बनाता है? फख्ता जो चिड़िया है वो अपने घोंसले इनके बीच में बनाती है। गौरैया पक्षी,
गौरैया पक्षी जो है, यह पक्षी अपना घोंसला अलमारी, छत, आईने के पीछे, ये सब याद रखना है कि कौन सी पक्षी कहाँ या किस चीज़ से अपना घोंसला बनाती है, क्योंकि यही सारा ऑप्शंस में देगा। अब एक लाइन का ऑप्शंस नहीं दे रहा है, 5-6 दे देगा और फिर दे देगा 1 2 3 ऐसे कर करके दे रहा है। तो गौरैया कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है? अलमारी हो गया, छत हो गया, आईने के पीछे तथा पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। अगली कौन सी है? बसंत गौरी यानी बार्बेट। बार्बेट जो पक्षी है वो क्या हाँ बनाती है? तो यह पेड़ के तने में छेद बना करके अंडे रखती है। जो पेड़ होता है, देखे होंगे बहुत सारा पेड़ होता है, उसमें ऐसे गोल गोल करके जो चिड़िया होती है वो छेद करके अपना घोंसला बनाती है और उसी में क्या करती है? अंडे रखती है। तो ये कौन सी पक्षी है? बसंत गौरी पक्षी होती है, जो कि पेड़ के तने में छेद बना करके अंडा रखती है, पेड़ का तना। अगली पक्षी है शकरखोरा। तो देखिए यह पक्षी जो है वो मतलब किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी पर अपना जो घोंसला है वो लटका हुआ बनाती है। अपना घोंसला किस प्रकार से बनाती है? लटकता हुआ घोंसला बनाती है। तो प्रश्न पूछ जाएगा कि लटकता हुआ घोंसला कौन सी पक्षी बनाती है? तो शकरखोरा पक्षी जो है वो लटकता हुआ घोंसला बनाती है। देखिए शकरखोरा पक्षी जो है वो अपना घोंसला किससे बनाती है? तो बाल हो गया, मकड़ी के जाले हो गए, पतली टहनियाँ हो गई, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े तथा कपड़ों के जो छोटे छोटे चिथड़े होते हैं ना, टुकड़े, उनसे अपना घोंसला बनाती है। तो कौन सी चिड़िया बनाती है? शकरखोरा चिड़िया इन सारे चीज़ों से अपने घोंसले बनाती है। तो बस फ्रेंड, बचे हुए समय में आप लोग मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बढ़ करके कुछ नहीं है। मैं बार बार सलाह देती हूँ कि प्लीज़ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके उतना कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।